चलें, ठीक है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे और रमज़ान भी अच्छा गुज़र रहा होगा। आज 23वां रोज़ा है। सबसे पहले तो आपको आज का रोज़ा मुबारक हो। और आज का व्लॉग जी बड़ा ही स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि इसमें आपके साथ में 23rd रोज़ा अफ्तार के साथ साथ मैं ईद की प्रेपरेशंस भी शेयर करूंगी। वैसे तो अभी ईद को एक हफ़्ता बाकी है, लेकिन आपको पता है कि दिन ऐसे गुज़रते हैं कि जो है वो पता ही नहीं चलता। तो अभी रमज़ान शुरू हुआ था और अभी 23वां रोज़ा भी आ गया। तो मेरा ये होता है कि चूँकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और माशाल्लाह से मेहमानों का आना जाना भी रहता है और घर भी बड़ा है, इसलिए मैं एक हफ़्ता पहले ही तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी पीस जो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं वो मुझसे थोड़े गिर गए। तो रमज़ान में चूँकि आपको पता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी में हम कर रहे होते हैं, सहरी अफ्तारी, और हमारे यहाँ चूँकि दोपहर में भी खाना बनता है, क्योंकि कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते। तो जैसे कि बुज़ुर्ग लोग हैं या मुलाज़िम वग़ैरह हैं, तो इसलिए जो है वो सारा दिन कुकिंग का काम चलता ही रहता है। तो यहाँ जी बेसिक से स्पाइसेस मैंने डाले हैं, जिनमें 1 टेबलस्पून भर के था नमक का, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून बल्कि कह लें कि इसमें हल्दी का मैंने डाल दिया, और 1 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर। उसके बाद जी इसमें चिकन डालकर इसको भून लिया है। थोड़े से टमाटर ऐड कर दूंगी। असल में मैं आज बना रही हूँ जी मटर चिकन, और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी सालन बनाऊँ वो ज़रा शोरबे वाला हो, क्योंकि सहरी में अच्छा लगता है अगर सालन शोरबे वाला हो। वैसे मैं अपनी बहुत सी फ्रेंड्स के व्लॉग्स देखती हूँ और मेरी सिस्टर्स भी कुकिंग करती हैं, तो मैं यही देखती हूँ कि वो भी रमज़ान में प्रेफर करती हैं कि सहरी में शोरबे वाला सालन ही हो। तो बस ये यहाँ पर मटर डालकर मैंने अच्छे से सालन को भून लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल की है। इससे हमारे सालन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। साथ में थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून लगा लें कि मैंने इसमें शामिल किया है जी अचार गोश्त मिसाले का। अच्छा, शोरवा मैं पतला ही रखूँगी, और क्योंकि गाढ़ा शोरवा जो है वो उससे फिर बेहतर होता है कि आप मिसाले वाला चिकन ही बना लें। तो बस जी सालन को मैंने दम पे रख दिया है, और इसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे साथ माहम भी है। अच्छा, माहम जो है वो कुछ दिनों से शोर मचा रही थी, मामा चलें चलें, मैंने बैंगल्स लेनी हैं, और मैंने अपने सब रिलेटिव्स के लिए जो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं ईद पर उनके लिए तस्बीहां बनानी है, तो मैंने बीड्स लेने हैं। अच्छा, यहाँ हमारे घर के बिल्कुल साथ में ही यानी नेबर में ही ये जी हाँ, शॉप ये है वाली जिसमें हर ज़रूरत की चीज़ चलें, ठीक मैसर है, होती है। ठीक है। तो यहाँ और पर माहम बैंगल्स आप देख अपने रही लिए भी थी। पसंद कर लो। ये क्या है? वाओ हेयर बैंड्स ब्लैक भी है वहाँ। आपको भी स्कूल के लिए चाहिए हुआ तो ले लेना। हाँ, ले लेना फिर। अच्छा, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। चलो, आपको स्कूल के लिए चाहिए होती है ये। हाँ, ये चलो, ये चीज़ों का पता चल रहा है तो फिर ले लेना इधर से। ये चूड़ियाँ देखो, ये कितनी खूबसूरत है, ये कड़े। ये काफ़ी प्यारी है। अगर इधर से हम दर्जन दर्जन लें या फिर 4 कड़े ले लें और फिर हमको मिला लें, हाँ, पूरा सेट ही बन जाएगा। चलो, ये मल्टी कलर की भी मैंने ये बना ली है वीडियो, ये अगर मिशे को चाहिए होंगी तो। ये वाली लेनी है। लेना है ये एक सेट। हाँ जी, ये बहुत प्यारी, दिखाओ। हाँ, वाकई ये बहुत प्यारा है, ले लो, ले लो। मिशापा के लिए कितना? मिशियापा के लिए भी ले लो। मिशियापा पिन लगाती है। वैसे वो काफ़ी बार एक साथ लगा के फिर तो चलो, लगा, ले लो, ले लो।
उनके लिए कौन सा कलर लो? पिंक। तो जी ये शॉप जो है ये बहुत ही हमारे लिए आसानी फ़राहम करती है। कपड़ों के हिसाब से हम सारी लेसेस इधर से ही मैच कर लेते हैं। इसके अलावा स्टिचिंग के हवाले से कोई भी चीज़, सीज़र्स, रीलें, इसके अलावा आपको कोई भी इलास्टिक और कुछ भी यानी कि चाहिए हो, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पर जो हैं अवेलेबल होती हैं। और जी ये सिर्फ शॉप ही नहीं बल्कि सिलाई सेंटर है, और एक ब्लेसिंग ये भी है हमारे लिए कि हमारे बिल्कुल नेबर में है, तो इसलिए बहुत सी आसानी रहती है। और यहाँ जी मैं सारे घर में से फ्लावर्स इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि इन सब पर बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुकी है। और ईद से पहले आपको पता है कि हमारा दिल होता है कि पूरा घर जो है वो साफ़ सुथरा जगमगा रहा हो। तो ये देखें कितनी इन पर डस्ट जो है वो पड़ी हुई है। डेली बेसिस पर क्लीनिंग होती है, लेकिन फिर भी इस किस्म की क्लीनिंग जो है वो हम ख़ास इवेंट से पहले ही करते हैं। इन सारे जी फ्लावर्स को मैंने थोड़े से पानी में सरफ़ डालकर वॉश कर लिया है, और फिर साफ़ पानी में से निकाल कर मैंने चारपाई पे चादर बिछा ली है, और उस पर मैंने इन्हें फैला कर रख दिया है ताकि ये धूप से अच्छे से ड्राई हो जाएं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर इनको दोबारा इनके जो वाज हैं उनमें लगा देंगे। और ये प्लांट्स जी मैंने सर्दियों में किए थे, जब मेहमान आने थे तो मैंने ये पेंट किए थे। और अब चूँकि काफ़ी टाइम भी गुज़र चुका है और पानी डालने की वजह से पेंट उतर भी जाता है और पानी की वजह से काई भी जम जाती है, तो मैंने सोचा चलें जी आज मैं बैठकर इनको दोबारा से पेंट कर देती हूँ। तो वैसे तो रोज़े से काफ़ी मुश्किल मुझे हो रही थी और दिल भी थोड़ा सा घबरा रहा था लेकिन फिर भी मैंने कहा करने वाले काम जो हैं वो कर लेते हैं, और वैसे भी चलें टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो चूँकि सालन भी बन चुका था और माहम भी अपनी चूड़ियाँ, बीड्स और साथ में मेहंदियाँ हर चीज़ ले आई थी, तो मैं मुतमईन थी कि ये काम तो हो चुके हैं, तो अब मैं थोड़ी फ्री हूँ, तो नमाज़ पढ़ने से पहले, ज़ोहर की नमाज़ से पहले मैं इनको पेंट कर लेती हूँ। तो बस जी ये 5 गमले मैंने पेंट किए, 3 बाकी रह गए, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। फिर मैंने माहम से कहा कि बेटा आप आओ और बाकी गमले जो है वो आप पेंट कर दो। तो बाकी के 3 जो गमले थे वो फिर माहम ने पेंट किए। और आज मैंने अपनी जो हेल्पर बच्चियां हैं उनके ईद के कपड़े भी स्टिचिंग के लिए भिजवाए, और साथ में उनकी मैचिंग चूड़ियाँ, टॉप्स और साथ में मेहंदी वगैरह जो है वो भी मैं ले आई थी। तो अब मुझे उस तरफ से भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि ये काम भी आज हो गया। और ये देखें जी सारे गमले पेंट होने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना फ्रेश लुक जो है वो आ गया है। इसके बाद जी मैंने जो है वो अंदर आके जो सोफ़ा कुशन्स हैं उनके कवर्स भी उतार लिए, और मैंने कहा चलें लगे हाथों इनको भी मशीन में डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है वो आराम से नमाज़ पढ़ लूँगी। तो मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम्हारे हाथों को बिल्कुल भी आराम नहीं आता, और करने तुम एक काम जाती हो और रास्ते में तुम काम करती कभी इधर का काम कभी उधर का काम, और पता लगता है कि उस एक काम के साथ तुम 10-12 काम और भी कराई हो। तो मैं कहती हूँ जी मेरी ये आदत है और मैं रह नहीं सकती तो यहाँ पर जी शाम का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का और हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्च का डाला है। और ये जो रायता है ये कल की चटनी बची हुई थी, तो मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं करती, मैंने इसको दही भल्ले में डाल दिया है। साथ में मैंने जो है वो एक छोटी सी प्याज चॉप की हुई थी वो भी मैंने डाल दी है, और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी और थोड़ा सा टमाटर, तो वो भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ था, इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पर भलियाँ डालने के बाद मैंने ज़रा जी खोल कर बॉयल्ड पोटैटोज़ भी बीच में शामिल किए। आलू हमें बहुत पसंद है इसलिए ये हमेशा दिल खोल कर जाते हैं। तो बस ये आलू वगैरह मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक अच्छे से बाउल में शिफ्ट किया, और इसके ऊपर थोड़ी सी टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो मैंने बचाई हुई थी वो डाल दी, और इस पर मैं स्प्रिंकल करती हूँ लास्ट में कुटी लाल मिर्च, इससे ये लुक बहुत प्यारा आ जाता है। तो बस जी हमारे दही भल्ले
रेडी हो गए और ये बहुत आसान हैं और मिनटों में तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आज मैं कुछ ट्राई करने जा रही थी नया। इसके लिए मैंने 4 अदद ब्रेड ली और उनकी साइड्स मैंने रिमूव कर दी, और ये जो मैंने साइड्स रिमूव की हैं इनसे मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जी ठंडे पानी में या आप रूम टेम्परेचर पर जो भी पानी है उसमें इसको थोड़ा सा सोक कर लें, और थोड़ी टूट फूट तो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये आलू मैश पोटैटोज़ हैं जिनमें थोड़ा सा नमक, मिर्च, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च मैंने डाली हुई थी। इनको बीच में रख कर और इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया है। तो ये देखें जी एक लड्डू सा बन गया है। तो आज मैं ट्राई करने जा रही थी स्टफ़्ड ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। तो मैंने कहा चलें पहले थोड़ी मिकदार में ही मैं इसे बनाती हूँ, और वैसे भी इफ्तारी में टाइम बहुत कम रह गया था। तो बस जी इस स्टफ़्ड ब्रेड पकौड़ा के लिए मैंने जो मैश पोटैटोज़ का मिसाला है वो मैंने बीच में रखा और इनको अच्छे से रैप करती गई, और इनमें से पानी जो है वो आपने अच्छे से ड्रेन करना है। पानी ड्रेन होगा तो ही ये बॉल बनेगा। उसके बाद बेसन में मैंने नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सी काली मिर्च, साबुत धनिया और साथ में थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ये मिसाले मैंने डालकर इसको अच्छे से मैंने जो है वो चम्मच की मदद से ही मिक्स कर लिया। मेक इट श्योर कि कोई बीच में लम्स ना रहें। और ये मैंने पोटैटोज़ जो हैं ये भी लंबाई के रुख पतले पतले काट कर रख लिए थे। और अब बारी थी जी चटनी बनाने की। तो मैंने आपको बताया है कि मैं तकरीबन 1 हफ़्ते की चटनी बनाकर, यानी सब्ज़ मिर्च, पुदीना और धनिया, इनकी चटनी बनाकर मैं आइस क्यूब में जमा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पर इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने रायता बना कर रख दिया, और यहाँ पर ये फ्रूट की कटिंग माहम ने की थी। आजकल मेरा फ्रूट चाट खा खा के बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं मिक्स फ्रूट चाट खाऊं। तो इस तरह से अगर फ्रूट की कटिंग की हुई हो स्लाइस की शक्ल में तो वो मुझे अच्छी लगती है, और इस तरह से फ्रूट खाया जाता है। जामे शीरी भी माहम ने बना कर रख दिया था, और फ्रूट्स की स्लाइसिस में कटिंग भी माहम ने कर दी थी। और अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बेसन की कचौरियाँ या बेसन के पकौड़े कह लें बना रही थी, आलू के पकौड़े सॉरी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। और ब्रेड स्टफ़ पकौड़ा जो है ये भी मुझे अभी फ्राई करना था, और साथ में चिकन बॉक्स पार्सल चूँकि हारिस को बहुत पसंद है तो वो भी रखे हुए थे। मैंने कहा वो भी मैं अभी फ्राई करती हूँ। यहाँ जी मैंने आलू के पकौड़ों का पहला बैच जो है ये मैंने दादा अबू का जो हेल्पर है और जो मेरे पास हेल्पर्स हैं उनकी इफ्तारी में और उनके खाने के साथ रख दिया। और मैंने कहा कि चलें पहले मैं जो है वो ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ, यानी ये जो बॉल्स हैं इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो दोबारा से आलू के पकौड़े बना लूँगी। अच्छा, जिसमें मैं आलू के जो स्लाइसेस हैं डिप कर रही थी, बिल्कुल उसी बेसन की स्लरी में मैंने इनको डिप किया, और डिप करने के बाद मैंने इसको गरम ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया। तो ये बिल्कुल भी नहीं खुली, बिल्कुल भी नहीं टूटी, बल्कि इसे फ्राई होता देखकर बहुत ही सेटिस्फाई फील हो रहा था, यानी बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे तरीके से ये फ्राई हो रहे थे। तो मेरे पास 2 जो हैं वो डोनट्स भी पहले से रखे हुए थे, पोटैटो डोनट्स, वो भी बाद में मैंने इसमें शामिल कर दिए और उनको भी मैंने इसी के साथ फ्राई कर लिया। और दूसरी तरफ मेरी हेल्पर जो है वो रोटियां बना रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टाइम बिल्कुल इफ्तारी का होने वाला था। तो यहाँ पर मैंने डोनट्स भी बीच में डाल दिए हैं, और ये देखें जी हमारे जो हैं वो ब्रेड स्टफ़ पकौड़ा जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस जी 1 बाय 1 मैंने इनको बाहर निकाल लिया, और इनको सर्व करने के लिए मैं बीच में से कट करके 2 पीसेस में इनको डिवाइड करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चिकन बॉक्स पार्सल क्रैब्स जो हैं उनको फ्राई होने के लिए रखा है। लेकिन जैसे ही मैंने जो है ये ब्रेड पकौड़ा उतारे वैसे ही हमारी गैस जो है वो ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने जो चिकन बॉक्स पार्सल हैं उनको मैंने दोबारा प्लेट में बाहर निकाल कर रख दिया, और अब इतना टाइम नहीं था कि दोबारा से गैस रिफ़िल होती और दोबारा से जो है उन्हें बनाया जाता। तो हमारे आलू के जो पकौड़े हैं वो भी थोड़े से 2-4 ही थे, और साथ में लेकिन ये जो मैंने बना लिए थे ये बहुत ही टेस्टी बने थे, और इन्होंने हमें फिर किसी और चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। सर्विंग प्लेट में डालकर मैंने थोड़ा सा केचप भी ऊपर डाल दिया और ले जाकर इसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तो माशाल्लाह से जी हमारी अफ्तारी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी थी,
और बच्चे भी बैठकर दुआ मांग रहे थे। इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे भी दुआ मांगनी थी। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम सहरियाँ, इफ्तारियाँ और सारी इबादत जो कि हम खलूसे दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।